नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य नीलेश पाटिल सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान 19 अतिसार चिकित्सा का हमारा वाचन चल रहा है और पिछले सत्र में पित्तातिसार की चिकित्सा के अंतर्गत सर ने स्तंभन और ग्राही ये कर्म कैसे होते हैं और स्पेशली बृहत्त्रयी में किस तरीके से ये दोनों कर्म हमें एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी थी और हमने 6 योग भी उसके बाद देखे थे और बहुत सारे यानी कि बिल्व होगा या किरात तिक्त, मुस्ता, अतिविष, कुटज, इंद्रयव, ये सारे द्रव्यों के बारे में बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी हमने ली थी और पित्तातिसार के अंतर्गत चिकित्सा के अंतर्गत ही हम विरेचन की चिकित्सा तक आए थे। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ आज का अध्याय का प्रारंभ आप करें। आवाज येतोय मॅडम? हो, येतोय सर. ओके, ये शायद थोड़ा देर लग रहा है। तब तक अगर आपके सामने चरक संहिता हो तो वहां से थोड़ा देखिए जब तक ये नहीं हो रहा। ट्राई कर रहा हूँ। तो पित्तातिसार की चिकित्सा जो आगे की है जिसमें अनुबंध रहता है, यानी इन्हीं सूत्रों से पहले यानी 51 से लेकर 56 तक हमने दीपन, पाचन, संग्रहण और संशमन ये 4 कर्मों से पित्तज अतिसार की चिकित्सा करनी चाहिए ऐसा देखा था। लेकिन ये सब द्रव्यों का, इन सब योगों का उपचार करके भी अगर पित्तातिसार चालू रहे तो उसके आगे कौन कौन से उपक्रम करने चाहिए ये हम देख रहे थे। तो उसमें सबसे पहले दीप्ताग्नि अगर है, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर इस ये सब चीज, क्योंकि आगे जाकर हम अभी क्षीर प्रयोग करने वाले हैं। क्षीर स्वभाव से ही गुरु स्निग्ध शीत होता है, तो वो पचन होने के लिए पहले से अग्नि अच्छा होना चाहिए। तो दीप्त अग्नि जब होता है और ऐसे होते हुए भी अगर पित्तातिसार है तो उसके शमन के लिए उन्होंने कहा था अजाक्षीर का प्रयोग किया जाए, जो बल और वर्ण जो है वो वर्धन कर सकता है। और उसके बाद सिर्फ अग्निदीप्ति ही नहीं, उसके साथ अगर बहुदोषावस्था हो तो उसमें सभी को पता है, हमने ये पहले भी देखा है कि आम की चिकित्सा हो या फिर दोषों की जैसे हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिवली जब चीजें आती हैं तो उनमें चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, ये जब हमने देखा था। तो जब जब बहुदोष अवस्था आती है तब तब हम शोधन का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही ये अवस्था जो आती है वो 58 नंबर के सूत्र में आती है। तो दीप्ताग्नि भी है और बहुदोषावस्था भी है। ऐसे अवस्था में पित्तज अतिसार अगर अभी तक शमन ना हो, इसीलिए उन्होंने वर्ड जो यूज किया है न तिष्ठति, अगर अभी भी अतिसार जो है वो अभी शमन नहीं हो पा रहा है तो उसमें विरेचन करना चाहिए। अब ऑफ कोर्स विरेचन करना है ये सही है, लेकिन पित्तातिसार है तो युक्ति प्रमाण से आप क्या यूज करोगे, तो सिद्ध क्षीर यूज करोगे फॉर अतिसार। तो वो उन्होंने सिद्ध क्षीर से विरेचन करने के लिए कहा है, लेकिन उसके लिए तीन कैटेगरीज क्राइटेरिया उन्होंने दी है। एक तो अग्नि अच्छा होना चाहिए, सप्राणस्य, सप्राणस्य का यहाँ पर मतलब होता है उस रुग्ण का बल अच्छा होना चाहिए, और लास्टली दोषावस्था कैसी होनी चाहिए, तो बहुदोषावस्था होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में पलाश और जैसे आगे त्रायमाणा दिया है उनसे सिद्ध करके क्षीर यूज करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है।
तब आगे जाकर वो जो सिद्ध क्षीर के साधन बताते हैं, पलाश फल निर्यूहम पयसा सह पायये ततो अनुपाययेत पोषणम क्षीरमेव यथा। तो पलाश फल का जो काढ़ा होता है उसके साथ क्षीर जो है वो पान करना है। और तथा अनुपायेत पोषणम क्षीरमेव। अनुपायेत का मतलब होता है ये योग सेवन करने के बाद जो भी आप सेवन करोगे वो पोषण क्षीर ही होना चाहिए। यानी पहले पलाश फल का क्वाथ, उसके साथ क्षीर ये पान करना है। एंड उसके बाद जितना बल हो, यथा बल का मतलब होता है जितना आप सहन कर पाए, जितने अपने अग्नि को सहन हो पाए, उतना यथाबल उष्ण क्षीर ही सेवन करना चाहिए, ताकि दुग्ध का जो सर्वगुणात्मक कर्म है वो हो सके और उसके साथ साथ पित्त शमन भी हो जाए, दोष दुष्टि भी कम हो जाए। इसके लिए उन्होंने ये कहा है। अब पलाश फल का ऐसा उपयोग मैंने प्रैक्टिस में किया नहीं है। स्पेसिफिकली जनरली हम पलाश का तो ही यूज करते हैं। सारवान वृक्ष है, इस तरह से पलाश के फल का यहाँ पर अपेक्षित कर्म जो है वो मल का अनुलोमन के तौर पर यहाँ पर अपेक्षित है, जो जैसे मैंने अभी तक किया नहीं। उसके आगे वाला और एक योग उन्होंने दिया है, प्रवाहिते तेन मले प्रशाम्यति उदरामयः पलाशवत प्रयोज्यावा त्रायमाणा विशुद्ध। इस योगों से यानी पलाश फल निर्यूह हो या फिर आगे वाला त्रायमाणा हो, तो उससे फलश्रुति क्या मिलती है? तो प्रवाहिते तेन मले, तो मल का प्रवाहन हो जाने के बाद अब यहाँ पर मल से अपेक्षित है दोष। जो बहुदोष है उनका प्रवाहन हो जाता है, यानी वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो उससे क्या होता है? प्रशाम्यति उदरामय। उदरामय यानी यहाँ पर अपेक्षित है आगे अतिसार। तो अतिसार जो होता है वो शमन हो जाता है। और फिर उन्होंने विकल्प दिया पलाशवत प्रयोज्या, पलाश फल के जैसे ही प्रयोजन कीजिए। किस द्रव्य का? तो त्रायमाणा इस द्रव्य का, जो विशोधन करने वाली होती है। अब अगेन त्रायमाणा जो है वो सभी को पता है संदिग्ध द्रव्यों में आता है। लेकिन कुटकी जिसे हम बोलते हैं, तो कुटकी जैसा ही कर्म करने वाला ये त्रायमाणा द्रव्य है। तो उसके जैसे ही जेंशन ऐसे फैमिली से शायद ये बिलोंग करता है। तो ये ऑफकोर्स जैसे कुटकी का हम कर्म देखते हैं जो पित्त का शोधन करती है। जब आप मात्रा के हिसाब से उसका उसकी योजना करते हो, तो वैसे ही कुटकी जैसे ही त्रायमाणा जो है वो पित्त का शोधन करके पुरुष के थ्रू जो है वो दोषों को बाहर निकालकर शरीर में साम्यावस्था लाने का प्रयत्न करने वाला द्रव्य है। वैसे ही त्रायमाणा ये द्रव्य जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर जैसे हमने शुरुआत में आमातिसार में अभया देखी थी कि अतिसार है लेकिन विबंध है तो अभया यूज करनी चाहिए, वैसे ही पित्तातिसार में शुरुआत में ये नहीं दिया है, ये याद रखना जरूरी है। पित्तातिसार में सामावस्था में लंघन और पाचन, ये दो ही कर्मों का या फिर दो ही उपचारों का वर्णन आता है। पित्तातिसार में शोधन द्रव्यों का उपयोग जो है वो बाद में आता है। ओके, सो जब संग्रहण संशमन आदि कर्म से भी उपशय ना मिले, तब जाकर करने की चीज जो है दैट इज विरेचन या फिर मल का अनुलोमन है, ना कि एट द स्टार्ट ऑफ द पित्तातिसार। वो वातज और कफज के लिए अभया का जो यूज है वो आप कर सकते हो, पित्तातिसार में ये नहीं करना है। जब हमने 50th सूत्र जो देखा था जिसमें पित्तातिसार की चिकित्सा दी है, उसमें भी टीका में चक्रपाणि ने यह बताया था कि पित्त जो है वो सर्वगुणात्मक होता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रवर्तन के लिए कुछ यूज करोगे तो चांसेस है कि और ज्यादा अतियोग हो जाए विरेचन का। इसलिए वहां पर शुरुआत में मल शोधन की जो है वो अवस्था जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर बहुदोष अवस्था है, दीप्ताग्नि है और बलवान रुग्ण अगर है तो क्षीर के साथ सिर्फ शोधन देने का निर्देश यहाँ पर आता है। अब उसके आगे इससे भी अगर शूल प्रशमन ना हो, यानी उसके बाद भी इतना सब करने के बाद भी उपशय ना है, तो वो आगे का चिकित्सा जो है वो आती है। सांसर्ग्याम क्रियमाणायाम शूलम यद्य अनुवर्तते श्रुत दोषस्य तम शीघ्रम यथावत अनुवासीय। अब सांसर्ग्याम का यहाँ पर मतलब है टीका में जैसे दिया है, सांसर्ग्याम इति पेयादिक्रम, यानी आपने ऊपर के द्रव्यों से शोधन दिया है, उसके बाद संसर्जन क्रम का पेयादि क्रम का भी फॉलो रुग्ण ने किया है। ऐसे करके भी शूलम यदि अनुवर्तते, इसके बाद भी अगर शूल प्रशमन ना हो तो स्तुत दोषस्य,
तो जिसके दोषों का श्रवण हो चुका है। अब श्रुत दोषस्य का मतलब ही क्या, ऊपर के द्रव्यों से आपने जिनके दोषों को बाहर निकाला है, ऐसे रुग्ण में अनुवास, ये यथावत अनुवास है। तो यहाँ पर ये एक और समझने वाली बात है कि अनुवासन की अवस्था जो है वो पित्तातिसार में श्रुत दोषस्य के बाद की है। यानी आफ्टर शरीर में जो दोष थे, बहुदोष की अवस्था थी, वो सिद्ध क्षीर से या फिर क्षीर के साथ पलाशफल और त्रायमाण से आपने बाहर निकाल दिए हैं, तब ही जाकर अनुवासन यूज करना है। कि अनुवासन ऑलरेडी अगर शरीर में दोष बहुत ज्यादा है और फिर आपने अनुवासन दे दिया तो दोष वृद्धि होने के चांसेस है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच क्लियर्ड आउट बाय चरक कि श्रुत दोषस्य, जिसके दोषों का श्रवण हो चुका है, जिसके दोष बाहर निकल जा चुके हैं, उसको ही ये अनुवासन देना है। ओके, अब को शूल प्रशमन के लिए हम दे रहे हैं, वो तो एक्सपेक्टेड ही है। और एक बात यहाँ पर ये भी समझनी है कि दीप्ताग्नि वाली जो पैरामीटर है वो यहाँ पर भी लगानी है। अग्निमांद्य जब होता है तब अनुवासन नहीं दिया जाता। ज्वर की भी चिकित्सा अगर आप डिटेल चरक से देखोगे तो वहां पर निरूह की अवस्था है, विरेचन की अवस्था है, सिद्ध क्षीर की अवस्था है, घृत की अवस्था है। वैसे ही अनुवासन की अवस्था में भी दीप्ताग्नि ये क्राइटेरिया बेसिकली आता ही है। यानी बद्ध वात और मल है, लेकिन उसके साथ अगर दीप्ताग्नि है, ऐसे ज्वर की अवस्था में अनुवासन देना होता है। वैसे यहाँ पर भी अतिसार में शूल जब है, पित्तातिसार में स्पेसिफिकली, तब अनुवासन देना ही है, लेकिन दीप्ताग्नि होना उसके लिए मैंडेटरी है। बिल्कुल भी अग्नि अगर कम है तो अनुवासन इज डेफिनेटली अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंड सेकेंडली श्रुत दोष से होना चाहिए, यानी दोष बाहर गए हैं, शरीर में अभी दोष नहीं है, ये समझना जरूरी है। अब उसके लिए उन्होंने साधन जो दिया है कि अब क्या यूज कर सकते हो, तो दैट इज शतापुष्पा वरीभ्याम च पयसा मधुकेन च तैलपादम घृतम सिद्धम सबिल्वम अनुवासन। तो ऑफकोर्स ये तैल और घृत ऐसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा है। तो इसके द्रव्य जो है वो इंटरेस्टिंग है, शतपुष्पा है, शतावरी है, यष्टि है और बिल्व है। ओके, और द्रव्य के तौर पर उन्होंने अगेन क्या यूज किया है, क्योंकि पित्तातिसार है तो जल को रिप्लेस करके उन्होंने क्षीर से सिद्ध करने के लिए ये बोला है। अब ये सभी जो साधन थे उसको डिटेल लेना। अब ये जो था, ये हमने अभी जो सूत्र हमने देखे थे स्टार्टिंग फ्रॉम 58 टू 62, तो ये सभी ये पित्तातिसार में अगर अनुक्षय हो तो किस क्रम से जाना चाहिए। ओके, ये सिर्फ आपके सामने इसलिए रखा है ताकि हमको ये एक थोड़ा ग्रास्प आए कि चरक ने कौन कौन से उपक्रम पित्तातिसार में अगर अनुक्षय हो तो बोले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ऑफकोर्स अनुक्षय है, लेकिन उसमें बहुदोषावस्था है, दीप्ताग्नि है और रुग्ण बलवान है, और फिर भी अतिसार में उपशय ना हो तो सिद्ध क्षीर नहीं बोलेंगे, या फिर क्षीर के साथ ही तो पलाश फल का क्वाथ या फिर त्रायमाण, इसे रेचन देना है। ये करके भी शूल प्रशमन नहीं हुआ है तो फिर अनुवासन देना है, जो शतपुष्पा, शतावरी, यष्टि, बिल्व और क्षीर इनसे सिद्ध किया हुआ। और इससे भी उपशय ना हो देन एज अ लास्ट रिसोर्ट फॉर अनुपशय पिच्छावस्थी का उपयोग करने के लिए उन्होंने बोला है। तो दिस इज द क्रम। ओके, तो सबसे पहले पित्तातिसार की शुरुआत हमने की थी लंघन पाचन से, उससे अगर शमन ना हो और अनुबंध रहे तो चरक कहते हैं कि दीपन, पाचन, संशमन और संग्रहण करो। वो भी कम ना हो तो रेचन, रेचन से शूल कम ना हो तो अनुवासन, और ये सब चीजें करने के बाद भी पित्तातिसार का अनुबंध बना रहे तो लास्टली पिच्छावस्थी शुड बी यूज्ड। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पिच्छावस्थी अगेन ऐसी बस्ती है जो अतिसार ग्रहणी में यूज करना, इट शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, इट शुड बी द लास्ट वन। ओके, क्योंकि वो पिच्छावस्थी है, वो पिच्छा गुण, स्त्यान गुण, पिच्छिलत्व, इनके वजह से वो और दोष दुष्टि ना हो, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए पिच्छावस्थी ऑलवेज कम्स एट द एंड, जब किसी भी चीज से उपशय ना मिल रहा हो देन गो फॉर पिच्छावस्थी। ओके, यानी सिर्फ चलो बहुत ज्यादा अतिसरण हो रहा है रुग्ण को और आपने एट फर्स्ट स्टेज ही आपने सामावस्था, निरामावस्था वगैरह कुछ नहीं देखा और सिर्फ अतियोग हो रहा है, बहुत ज्यादा मल प्रवृत्ति हो रही है इसलिए पिच्छावस्थी यूज किया, दैट इज नॉट इज एक्सपेक्टेड बाय चरक। ठीक है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि पिच्छावस्थी का उपयोग जो है वो सभी उपक्रमों से अनुपशय ना हो तो यूज करने में होता है। अब ये उसके लिए जो हमने अभी सूत्रों में साधन देखे, उसमें जो जो चीजें आई थी उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अग्नि अगर अच्छा हो,
तो उसमें अजाक्षीर यूज करना है। तो अजाक्षीर का जो अग्र्य है वो जो दिया है वो सभी को पता होगा, शोषघ्न, स्तन्य, सात्म्य, रक्त सांग्राहिक, रक्तपित्त प्रशमना। तो ये तो स्पष्ट है। और लास्ट वाला जो है उसी के लिए अजाक्षीर का प्रयोग यहाँ पर किया है कि रक्त का संग्रहण करने में और रक्तपित्त का प्रशमन करने में इन सब में अजाक्षीर जो है वो सबसे अग्र्य है। एंड सेकंडली इंपॉर्टेंट इज शोषघ्न। अजाक्षीर जो है वो शोष कम करने वाला होता है, अच्छी तरह से ब्रूहण करने वाला होता है। इसीलिए इसी के फलश्रुति में अतिसार में हमने देखा था कि बलम वर्णश्च वर्धते। तो जब आप अजाक्षीर का प्रयोग करते हो तो बल और वर्ण की वृद्धि होती है, ये हमने यहाँ पर देखा था। ये थोड़े जहां जहां पर अजाक्षीर का निर्देश आता है जनरली वो लिखा है। शुरुआत के जो अपमार्ग तंडुलीय है उसमें भी रक्तातिसारज्ञ जो पेय आती है त्याच्यामध्ये मग नीलोत्पल वगैरह ऐसे जो शीत और तिक्त रसात्मक द्रव्य है उनके साथ अजाक्षीर का प्रयोग बोला है। रक्तपित्त में सभी को पता है वो चिकित्सा बोली है। राजयक्ष्मामध्ये अर्थात है रक्तार्शक, क्षतज और क्षयज काश में भी ये सभी आते हैं। तो जहां जहां पर रक्त का अनुबंध आ जाता है वहां वहां पर अजाक्षीर का प्रयोग जो होता है वो उत्तम फल देता है। अब इसकी अवस्था कैसी हो सकती है, ये रक्तपित्त का आधार लेके मैंने ये बोला है कि ये जो सूत्र नीचे दिया है इट इज फ्रॉम रक्तपित्त चिकित्सा। ये अवस्था ध्यान में रखकर हम अजाक्षीर का प्रयोग बाकी सभी चीजों में, यानी लेकिन कौन सा भी व्याधि हो उसमें अजाक्षीर का प्रयोग कर सकते हैं। कषाय योग ही विविध ही यथोक्त ही दीप्ते अनले श्लेष्मणि निर्जितेज। ओके, यानी ये अवस्था आती है आफ्टर सम टाइम। ओके, कषाय योग ही विविध ही, यानी रक्तपित्त में भी बहुत सारे कषाय योग यूज करने की वजह से क्या हुआ है, दीप्ते अनले, अग्निदीप्त है। यहाँ पर भी हमने अवस्था देखी थी अजाक्षीर की कौन सी थी, तो दीप्ताग्नि होना तो जरूरी है क्योंकि दुग्ध का पचन होना बेसिकली एक्सपेक्टेड होता है। तो अग्निदीप्त है ये तो लगेगा। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है श्लेष्मणि निर्जितेज, यानी कफ को जीत लिया है, यानी यहाँ पर अपेक्षित है थोड़ा कफ का क्षय हुआ है, कफ हैज बिकम क्षीण। देन यद रक्तपित्तम प्रशमम न याति, तो ऐसे होने के बाद भी जिस रक्तपित्त का प्रशमन ना हो तो वहां पर क्या जानना चाहिए, तत्र अनिलः स्यात् अनु। तो अनु का मतलब होता है अनुबंधी होना। तो वहां पर वैद्य को समझना चाहिए कि यहाँ पर अभी वात का अनुबंध आने लगा है, तो फिर तत्र कार्य, तो तब वहां पर कौन सी योग्य चिकित्सा होती है, छागम पयः स्यात् परमम प्रयोग। तो यहाँ पर छागपय या फिर अजाक्षीर जो होता है वो परम उपयुक्त होता है। और ये अगर उपलब्ध ना हो तो फिर उन्होंने सिर्फ आगे का एक ऑप्शन दिया है, गव्यम श्रुतम पंचगुणे जल, 5 पट गाईचं दूध जलामध्ये गाईचं दूध द्यावं। बट ऑफकोर्स फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट विल बी अजाक्षीर। तो अजाक्षीर का प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, जब कोई भी व्याधि में क्रोनिसिटी आ रही है, उसके बाद उसमें रक्त का अनुबंध है, ब्लीडिंग सारखं दिसायलाच हवं असं नाहीये। जैसे अगेन हमने जैसे जीर्ण ज्वर की एक अवस्था आती है, ज्वर में आफ्टर सम टाइम रुक्षम तेजो ज्वरकरम तेजसा रुक्षत, ऐसी अवस्था आती है, कफ क्षीण हो चुका है और पित्त के साथ साथ वात बढ़ा हुआ है और उसमें रक्त का अनुबंध है नहीं है, लेकिन औष्ण्य बहुत ज्यादा बढ़ा है। ऐसे अवस्था में अगर अग्नि अच्छा है तो ऐसे अवस्था में अजाक्षीर का प्रयोग हम कौन से भी व्याधि में कर सकते हैं, विच इज लीडिंग टू शोषण। ओके, म्हणजे बिकॉज ऑफ क्रोनिसिटी की खूप दिवस वातपित्त, क्योंकि क्या ऐसे दोष हैं जो शरीर का क्षय करते हैं। तो ऐसे दोष बढ़ने की वजह से जिसका वेट लॉस अभी होने लगा है, क्षय होने लगा है, ऐसी अवस्था में अजाक्षीर का प्रयोग अतिदेश से हम यूज कर सकते हैं। फॉर दैट आई हैव टेकन दिस अवस्था फ्रॉम रक्तपित्त। तो यही उपयोग अगेन पित्तातिसार में दिया, क्योंकि सी ऊपर वाले सभी योग यूज करने के बाद भी पित्तातिसार में उपशय नहीं है। तो इतने दिनों तक सी अंडरस्टैंड, इतने दिनों तक अगर अतिसार रह रहा है तो ऑफकोर्स शरीर का क्षय होने वाला है, बल क्षय होने वाला है। तो ऐसी अवस्था में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, तो अजाक्षीर होता है, जो शोषघ्न भी होता है और उसके साथ साथ वात पित्त प्रशमन करके रक्त का प्रसादन करके बल बढ़ाने वाला होता है। फॉर दैट अजाक्षीर इज यूज। और ऐसी अवस्था जहां जहां जिस व्याधि में आपको दिखेगी वहां वहां पर अजाक्षीर का प्रयोग आपको दिखेगा, ऊपर वाले मैंने जो निर्देश किए उन सभी व्याधि। उसके बाद बहुत अच्छा योग जो है वो आगे अनुवासन का आता है। एंड दिस इज वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक नहीं म्हणणार मी, इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। ओके, यूनिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये जनरलाइज कॉम्बिनेशन है, आप बहुत सारे व्याधियों में यूज कर सकते हो। तो शतपुष्पा, शतावरी, यष्टि और बिल्व,
और क्षीरसिद्ध तो है, म्हणजे आता इथे काय दरवेळी क्षीरच द्रवद्रव्य म्हणून वापरायला पाहिजे असं नहीं। अगर पित्त की प्राधान्य अवस्था नहीं है और आपको वात कफ प्राधान्य अवस्था में अगर अनुवासन देना है तो आप क्षीर को छोड़कर जल भी यूज कर सकते हैं। ये द्रव्यों के पीछे कार्य कारण भाव क्या हो सकता है, ये आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये ऊपर वाले दो श्लोक हैं वो महाकषायों से है, दैट इज आस्थापनोपग महाकषाय एंड अनुवासनोपग महाकषाय। इफ यू सी, सभी के सभी द्रव्य एक्सेप्ट शतावरी जो हैं वो सभी के सभी आस्थापनोपग है। ओके, महाकषायों में स्नेहोपग स्वेदोपग ये पूरा जो कर्मों के से रिलेटेड जो महाकषायों का एक जिसे आप बोल सकते हो कलेक्शन आता है, तो वहां पर उपग का मतलब होता है विच हेल्प्स आउट। ठीक है, तो आस्थापनोपग ये सब द्रव्य के होते हैं तो आस्थापन को मदद करने वाले। ओके, ऐसे द्रव्य अनुवासनोपग यानी अनुवासन में मदद करने वाले ऐसे सभी जो द्रव्य हैं वो उन्होंने एक साथ चरक ने यहाँ पर दिए। अब मैंने शायद ये पिछली बार भी बोला होगा कि जब जब आप आस्थापन और अनुवासन बस्ती के सॉरी आस्थापन बस्ती के आप योग देखोगे चरक में सिद्धि स्थान में जो सभी शायद तीसरे सॉरी सिद्धि स्थान के तीसरे अध्याय में जहां पर वातग्न पित्तग्न और कफग्न बस्ती दिए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द बस्ती हम यूज करते हैं, द्राक्षादिरूह असेल किंवा आरगवदादी असेल, एरंडमूलादी असेल, ये सभी जो निरूह है या फिर इन 12th चैप्टर सिद्धि स्थान में जहां पर यापन बस्ती, इनके आप कल्क द्रव्यों का अगर अभ्यास करोगे तो बहुत सारे कल्क द्रव्य जो है विच कम्स एज अ पार्ट ऑफ आस्थापनोपग या फिर अनुवासनोपग महाकषाय। अब इसका मतलब यह होता है कि ये सभी जो द्रव्य है त्रिवृत बिल्व पिप्पली कुष्ठादि ये सभी जो द्रव्य है वो दोषों का निरूहण करने में मदद कर रहे हैं, यानी शरीर में जो दोष एक्युमुलेटेड है उनको बाहर निकालने में वो मदत कर रहे हैं। आता ह्याच्यामध्ये इंटरेस्टिंग गोष्ट ही आहे की असं असताना सुद्धा बिल्व आणि वत्सकफल अशी दोन द्रव्य जो हम जनरली देखते हैं एज अ कर्म जो संग्रहण का कर्म करते हैं, फिर भी वो आस्थापनोपग में दिए। यानी इसमें समझने वाली बात है कि इवन आप ये भी देखोगे बहुत सारे कल्क द्रव्यों में तो इंद्रयव और बिल्व बहुत बार आता है, तो उसको समझना भी जरूरी ऐसा है कि बिल्व एंड वत्सकफल इवन दो दे आर संग्रहण, लेकिन वो विबंध नाश करते हैं और दोषों का अनुलोमन करने में मदद करते हैं। फॉर द वेरी रीजन वो एज अ कल्क द्रव्य बहुत सारे बस्तियों में आते हैं। सो तोच विचार या ठिकाणी पित्ताच्या सारामध्ये अनुवासनासाठी केलेला आहे। तो शतपुष्पा, मधुक एंड बिल्व ये तीनों के तीनों द्रव्य जो है वो आस्थापनोपग है, जो दोषों को बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं, इसलिए है। और वत्सकफल आगे भी आने वाला है, इसलिए मैंने वो उसको थोड़ा ब्लू करके रखा है, क्योंकि बिल्व और वत्सकफल दोनों भी संग्राही है, फिर भी वो दोषों को पाचन करके बाहर निकालना ये कर्म करने में वो मदद करते हैं, इसलिए ये ध्यान देना जरूरी होता है। और अनुवासनोपग में भी बिल्व और शतपुष्पा ही आता है। ठीक है, शतपुष्प और शतावरी सभी को पता होगा, इस पर एक स्वतंत्र अध्याय काश्यप संहिता में दिया है, जहां पर शतपुष्पा के गुणों में ऋतु प्रवर्तन, योनि शुक्र विशोधन, ये दो कर्म मैंने इसलिए दिए हैं ताकि हमें समझ में आए कि शतपुष्पा इस द्रव्य का कर्म जो है वो उस अपान क्षेत्र में है जो अपान का अनुलोमन करता है, हे दाखवण्यासाठी ही कर्म फक्त मी लिहिलेले आहेत। ओके, यानी जब जब कोई भी मल मूत्र या फिर योनि और शुक्र में दोष है या फिर जैसे आप बोल सकते हैं मेंसेस, ओके, रज प्रवर्तन ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था में अपान का अनुलोमन करना, उसका विबंध नाश करके उसको बल से बाहर निकालना, ये कर्म जो होता है वो शतपुष्पा करती है। अब ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि शतावरी के बारे में तो क्लियर है, तिक्त मधुर मधुर शीत है, लेकिन शतपुष्पा इज कटु उष्ण, और वो बोला गया है इट इज अ पित्तकृत। ओके, एंड स्टिल शतपुष्पा एज वन ऑफ द द्रव्य पित्तातिसार के ही अनुवासन में दिया है। अब यहाँ पर अपेक्षित अफकोर्स क्या है, तो वो उससे आस्थापनोपग कर्म होना, पित्त को और बाकी दोष भी जो उसमें बहुत दिनों से वहां पर है जो शूल कर रहे हैं, अपान के वजह से जो शूल हो रहा है उसको बाहर निकालना, ये कर्म यहाँ पर शतपुष्पा से अपेक्षित है। शतावरी के बारे में हम आगे भी जब शतावरी का निर्देश आएगा, शायद सिद्धकृत वगैरह आगे आता है, तो वहां पर और डिटेल हम वहां पर देखने वाले हैं। आता ह्याच्यात इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे कि अगर आप इसमें और एक दो द्रव्य अगर ऐड कर दो तो आप इसको त्रिदोषग्न अनुवासन कर सकते हो। यानी इफ यू ऐड फॉर एग्जांपल मदन फल,
पिंपली, ये दो द्रव्य आप इसमें अगर ऍड कर दो, इट विल ऑलमोस्ट बिकम अ त्रिदोषघ्न अनुवासन. म्हणजे इवन इंद्रयोग, सॉरी, एक इंद्रयोग पण तुम्ही त्याच्यात जर ऍड करून टाकलं तर तो अनुवासन तुम्ही सर्वच व्याधींमध्ये जिथे तुम्हाला असं वाटतंय की कुठला स्पेसिफिक अनुवासन नाहीये आणि तुम्हाला दोषांना बाहेर काढायचंय, तर हे कॉम्बिनेशन जे आहे, ये 4 द्रव्य और उसमें मदन फल, पिंपली और उसके साथ इंद्रयोग, ये अगर आप 3 द्रव्य उसमें ऐड कर दो तो इनसे सिद्ध किया हुआ तेल जो है वो आप एज ए त्रिदोषघ्न अनुवासन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इनको तीनों दोषों को बैलेंस करने वाले जो द्रव्य है वो उसमें आ जाता है. सो दैट्स व्हाई इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बृहत्त्रयी से संयोगों का अभ्यास करना ज्यादा उपयुक्त होता है. ऐसे विचार आप नए से उत्पन्न होते हैं जब आपको पूरे ग्रंथ की उपस्थिति होती है, तो ये नए से आप खुद से कॉम्बिनेशन करना ये इजी होता है. अगर आप देखोगे मदन फल, वत्सक और पिंपली, ये जो इसमें आप ऐड कर रहे हो, इवन इफ यू रिमेम्बर, आपने शायद अर्श भी यहाँ पर हुआ है, तो अर्श में जो हम पिप्पल यादु अनुवासन एक बहुत बार हम यूज करते हैं, उसमें भी ऐसे ही द्रव्य बहुत बार आते हैं जो बहुत सारे वैद्य एज अ डिफॉल्ट अनुवासन भी यूज करते हैं. ओके, सो वो और ये द्रव्य अभी मैंने जो कहे वो बहुत बार सिमिलर हो जाते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दॅट. ठीक आहे, म्हणून म्हटलं की तसं कुणाला प्रयत्न म्हणजे ट्राय करून बघायचं असेल तर हे निश्चित करून पाहण्यासारखं आहे. ह्या 4 द्रव्यांबरोबर आता मी म्हटली तशी ती 3 द्रव्य ऐड कर देना और उससे सिद्ध किया अनुवासन यूज करना. पर जब आपको लगे कि दोषों का अनुलोमन करना है एंड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कौन सा दोष प्रधान है, ऐसी अवस्था में ये नया कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो. उससे तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, इसकी गारंटी है. ठीक है, सो ये हो गया पित्तातिसार में स्टिल टिल अनुवासन, हमने ये चिकित्सा अभी देखी. अब इसके बाद हमने जो उस सूत्र में भी स्लाइड में देखा था, यूज ऑफ अ पिच्छावस्थी, तो उसकी अवस्था जो आती है वो इन 63 नंबर सूत्र जो है वहां पर आती है. कृत अनुवासनस्य अस्य कृत संसर्जनस्य च वर्तते यदि अतिसारः पिच्छावस्थी अतः पर. जैसे मैंने कहा कि अनुवासन देने के बाद भी कृत संसर्जन और पेयादि क्रम, संसर्जन क्रम फॉलो करने के बाद भी यदि अतिसार वर्तते, अगर फिर भी अतिसार का शमन ना हो तो पिच्छावस्थी अतः पर. फिर अब जाके पिच्छावस्थी जो है वो सबसे परम उपक्रम होता है. लेकिन अगेन अंडरस्टैंड करने वाली बात, कृत संसर्जन, कृत अनुवासन, ये सभी उपक्रम करने के बाद भी उपशय नहीं हो रहा है. अब उसके लिए कैसे वो कॉम्बिनेशन करना है वो आगे के सूत्र आते हैं. इसमें इसके अर्थ बहुत सरल है, सभी को पता है, फिर भी देख लेते हैं. परिवेष्ट कुश ही आर्द्र ही आर्द्र दुंतानी शालमले है कृष्ण मृत्तिकया आलिप्य स्वेदयत गोमयाग्निना. तो सबसे पहले शालमली के जो आर्द्र वृंत है, यानी ताजे वृंत है, जो वो लेने होते हैं और उसको कुश जो होते हैं, कुशकाश, ये जो ग्रास फैमिली से जो चीज आती है, तो उसमें से कुश का वेष्टन करना है और ऊपर से अगेन उसको कृष्ण मृत्तिका, काली मिट्टी जो है उसको वो लेपन करना है. अँड देन उसको गोमयाग्निना, म्हणजे शेण्या ज्या असतात त्या पेटून त्याच्यावरती त्याचं स्वेदन करता है, वहां पर उसको रोस्ट करना है, उसको हीट करना है. ये इट इज सिमिलर टू जैसे हम पुटपाक पद्धति से स्वरस निकालते हैं, उसी प्रकार से ये करना है. सुशुष्काम मृत्तिकाम ज्ञात्वा तानि वृंतानि शालमले है श्रुते पयसी मृद्नीया आपोच्य उलुकले तथा पिंडम मुष्ट समम प्रस्थे तत्पूतम तैल सर्पिषो. फिर क्या करना है, तो मृत्तिकाम सुशुष्काम ज्ञात्वा, तो ऊपर की जो मिट्टी का आपने लेप किया है वो शुष्क हो चुका है, ये एग्जामिन करके फिर वो शालमली के वृंत जो है वो पिंडम मुष्टि सम, तो उसका एक मुष्टि सम, हमारी जो मुष्टि होती है उतना उसका पिंड करना है, गोला करना है. ओके, और फिर उस गोले को क्या करना है, श्रुते पयसी मृदनीया, दुग्ध में डालकर उसको कूटना है और फिर उसको हीट भी देनी है. ओके, और उलूखल में उसको आपोत्य, यानी आपोत्य का मतलब होता है कूटना. और फिर वो जो सभी तैयार होता है मिक्सचर, यानी दुग्ध और वो शालमली वृंतों का जो आपने पिंड उसमें कूटा है, उसको हीट दी है, उसमें फिर क्या करना है, तत्पूतम तैल सर्पिषो, उसमें आपको तैल और सर्पी ये ऐड करना है. स्नेहितम मात्रया युक्तम कल्केन मधुकस्य, और तैल और सर्पी के साथ साथ और क्या ऐड करना है, यष्टि मधु का कल्क ऐड करना है. और ये सब जो पूरा कॉम्बिनेशन तैयार होता है, बस्तिम अभ्यक्त गात्राय दद्यात प्रत्यागते तथा, फिर अभ्यंग करके ये जो है पूरा का पूरा बस्ती जो है वो देना है.
प्रत्यागते का मतलब उसका जब प्रत्यागम हो जाए तब क्या करना है, स्नात्वा भुंजित, स्नान करना है और भोजन करना है। किसका, पयसा जांगलानम रसेनवा, क्षीर के साथ ओदन या फिर जांगल मांस रस के साथ ओदन। अब ये अगेन डिपेंड करेगा कि कौन सा दोष प्राधान्य है। वात प्राधान्य बहुत ज्यादा होगा तो मांस रस का उपयोग, और पित्त प्राधान्य रक्त प्राधान्य बहुत ही ज्यादा होगा तो क्षीर का प्रयोग। ये करना है। और इसके वजह से क्या क्या व्याधियों में, कौन कौन से व्याधियों में एक्सेप्ट अतिसार, कौन कौन से व्याधियों में उपयोग हो सकता है। पित्तातिसार ज्वरशोथ गुल्म, जीर्णातिसार गृहिणी प्रदोषा, जयत्यम शीघ्र अधिक प्रवृद्धा, विरेचन आस्थापन योगस्ति। तो पित्तातिसार तो है ही, उसके साथ साथ ज्वर, शोथ, गुल्म ये व्याधि है। जीर्ण अतिसार यानी पित्त अतिसार को छोड़कर और एक अवस्था में उन्होंने पिच्छावस्थी बोला है, यानी जीर्ण अतिसार। फिर कौन से भी प्रकार का अतिसार हो, वो जब जीर्ण हो जाए तब इस पिच्छावस्थी का उपयोग हो सकता है। उसके साथ साथ ही जीर्ण ग्रहणी प्रदोष, जब ग्रहणी प्रदोष भी जीर्ण हो जाए तो उसमें भी प्रयुक्त हो सकता है। और किसमें वो शीघ्र फलश्रुति दे सकता है, तो विरेचन आस्थापन यो हो अति प्रवृत्ता, जब विरेचन का अतियोग हो या फिर आस्थापन यानी निरूह बस्ती का अतियोग अगर हो तो उसमें भी इस पिच्छावस्थी का उपयोग होता है। ओके, आता ह्याच्यात फक्त खूप जास्त क्लिअर न होणारी अवस्था जी आहे ती शोथाची आहे आणि गुल्माची आहे, क्योंकि शोथ और गुल्म ऐसे व्याधि हैं जिनमें दोष अंदर ही बहुत ज्यादा अवरुद्ध होने की अवस्था ज्यादा होती है, इवन इन शोथ एंड इवन इन गुल्म। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि शोथ और गुल्म इन अवस्था में, जैसे रक्त गुल्म की अवस्था है, तो ऐसे कंडीशन में और शोथ में अगर दोष बहुत ज्यादा बाहर जाने लगे तो यूज करने वाली जो बस्ती है दैट इज पिच्छा बस्ती। सी अगर दोष अगर ऑलरेडी विबद्ध और जिसे हम बोल सकते हैं बहुदोषावस्था है, विबद्ध है और शरीर के अंदर ही रह रहे हैं तो पिच्छावस्थी का उपयोग नहीं है। जब जब दोष योग से बाहर निकल रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट जब बल क्षीण हो रहा है, ऐसी अवस्था में ही पिच्छावस्थी का उपयोग हो रहा है। तो जब ऐसी अवस्था शोथ एंड गुल्म में आए तब जाकर ये पिच्छावस्थी का उपयोग हो सकता है, नॉट अदरवाइज। ओके, तो ये शोथ और गुल्म जैसे व्याधियों में जब आप पिच्छावस्थी का उपयोग करने का विचार करोगे तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। फक्त आता एक कॉम्बिनेशन काय काय आहे ते क्लियर करतो। एक तो पहले शाल्मली के जो वृंत है उनका पुटपाक पहले करना है विथ कुश एंड मृत्तिका। फिर उसके बाद उसको दुग्ध में डालकर हीट थोड़ी देनी है और उसको कूटना है। फिर उसमें घी और तेल ऐड करना है एंड फिर उसमें यष्टि मधु कल्क ऐड करना है और फिर ये कॉम्बिनेशन एज अ बस्ती देना है। अब यहाँ पर मात्रा का निर्देश नहीं आता तो चक्रपाणी बोलते हैं कि ये जो मात्रा है तैल की या फिर घृत की या फिर मधु कल्क की, तो वो कितनी लेनी है, तो वो उन्होंने यथा आवश्यक ही बोला है। नीचे जैसे उन्होंने टीका में दिया है पर हाँ, मात्रया इति वचनात् तैल सर्पिषोः अत्र तावती मात्रा यावत्या स्नेहन मात्रम भवति। तो तैल और घृत की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितने से उसका स्नेहन हो पाए। ओके, यानी वो जो पूरा बस्ती है वो स्निग्ध हो जाए। ओके, उतना ही उसमें तैल और घृत यूज करना है। सी अगर आप इसमें भी अतियोग करोगे तो वो शायद चांसेस है कि दोष विबद्ध होना चाहिए। ओके, तो उतना ही यूज करना है। और यष्टि मधु कल्क का भी उसके बारे में वो चक्रपाणी बोलते हैं, तथा यष्टि मधु कल्क से अपि तावती मात्रा यावत्या घनो बस्तिर्भवति। ओके, सो यष्टि मधु कल्क कब तक डालना है, ताकि वो जो बस्ती है जब तक वो घन ना हो जाए। अब घन का मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, लेकिन नाति सांद्र नाति द्रव, इतने उसकी जो थिकनेस है उतनी ना हो जाए तब तक यष्टि मधु कल्क डालना है। ओके, सो चक्रपाणी यहाँ पर अर्थ जो है अपेक्षित निकालते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ कंसिस्टेंसी ऑफ अ कॉम्बिनेशन रादर देन दोषावस्था। यानी शरीर में कितने दोष हैं इससे भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो बस्ती कितना गाढ़ा होना चाहिए उसको। ओके, अब ये डिपेंड करता है हर एक वैद्य के उपयुक्तता पर। मैंने पर्सनली पिच्छावस्थी का उपयोग कभी किया नहीं है एंड नॉट आई हैव सीन इवन जिनके पास में जाता था या फिर इवन जब हमने पुनर्वसु में मैंने काम किया तब भी मैंने किसी रुग्ण में पिच्छावस्थी का प्रयोग अभी तक नहीं देखा है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने गाडगिल सर से भी सुना है कि शाल्मली पुष्प वगैरह जो है उनका काढ़ा करके उनका एज अ पिच्छावस्थी उपयोग किया जाता है, लेकिन मैंने उतना ही सुना है।
प्रैक्टिकली मैंने कभी भी पिच्छावस्थी का उपयोग देखा नहीं है, क्योंकि चांसेस ये है कि बहुत बार क्या होता है कि पिच्छावस्थी, मैंने अभी कहा कि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड एट द एंड, एट द अनुपशय ऑफ एवरीथिंग। कुछ किसी भी चीज को उपशय ना मिले तब जाके ये पिच्छावस्थी यूज करनी है। उतनी अवस्था ज्यादातर आती नहीं है। हमारे जो द्रव द्रव्य होते हैं, जो हम कल्पनाएं यूज करते हैं, रसकल्प वगैरह ये सभी, तो वो उनसे उपशय हो जाता है। तो इसीलिए शायद पिच्छावस्थी तक की अवस्था कभी आई नाही, इसलिए मैंने कभी देखा नाही. मॅडमला वगैरे अनुभव असेल तर आपण शेवटी ऐकूयात, जर कधी पिच्छावस्थी मॅडमनी वापरला असेल किंवा पाहिला असेल किंवा अन्य कुणालाही एक्सपिरियन्स शेअर करायचा असेल तर आपण शेवटी नक्की बघूया. मी पर्सनली कधी पाहिलाही नाही किंवा मी केलाही नाही. ओके. अब इसके बाद जो आता है दैट इज रक्तातिसार की अवस्था आती है. तो यहाँ पर अगेन समझने वाली बात यह है कि रक्तातिसार कम्स एज अ अवस्था ऑफ पित्तातिसार एंड नॉट एज अ सेपरेट प्रकार ऑफ अतिसार. तो वो सूत्र जैसे आते हैं वो पहले देखते हैं. पित्तातिसारी यस्त्वेतां क्रियां मुक्तवान् निषेवते पित्तलानि अन्नपानानि तस्य पित्तं महाबलं कुर्याद् रक्तातिसारं तु रक्तमाशु प्रदूषये तृष्णाशूलं विदाहं च बुधपाकं च दारुणम्. तो जो पित्तातिसारी व्यक्ति है वो क्रिया मुक्तवाम निषेवते. क्रिया मुक्तवाम यानी क्या, कोई भी कंट्रोल ना करते हुए, यानी जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है, ऐसे सभी पथ्यापथ्य छोड़कर जब सब अपथ्य स्टार्ट कर देता है. पित्तलानी अन्नपानानी, और उसमें भी कौन से विशिष्ट हेतु, तो पित्तल अन्नपान, पित्त वृद्धिकर आहार विहार जब करता है, तस्य पित्तम महाबलम, उस व्यक्ति का पित्त जो है वो महाबल होता है. उसका बल यानी क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली बढ़ जाता है. एंड व्हाट इज डज इज कुर्याद रक्तातिसार, और वो उस व्यक्ति में रक्तातिसार करता है. और क्या करता है, रक्तम आशु प्रदूषण, और रक्त को भी बहुत जल्दी प्रदुष्ट कर देता है. और उसके लक्षण क्या उन्होंने बोले हैं, तृष्णा, शूल, विदाह एंड बुधपाक. ओके. तो ये 4 लक्षण उन्होंने यहाँ पर कहे हैं. जस्ट एक मिनट है मैडम. अब इसकी जो टीका चक्रपाणी देते हैं वो उन्होंने नीचे दिया है. पित्तातिसार इत्यादि ना पित्तातिसारस्य एव हेतु विशेषकृत अवस्था भेद रूपम रक्तातिसारम दर्शयति. तो यहाँ पर चक्रपाणी ये स्पष्ट कर देते हैं कि रक्तातिसारे हेतु विशेषकृत अवस्था भेद रूपम, यानी बिकॉज ऑफ कुछ विशिष्ट हेतुओं की वजह से जो अवस्था भेद आती है, यानी पित्तातिसार की ही अलग अवस्था आती है, उसको उन्होंने रक्तातिसार बोला है. अब हेतु विशेष का मतलब क्या है, पित्तलानी अन्नपानानी क्रिया मुक्तवा निषेवते. तो पित्तल आहार विहार कोई भी कंट्रोल ना करते हुए सेवन करना, ये हो गया हेतु विशेष. एंड अवस्था भेद इज पित्तातिसार गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रक्तातिसार. तो हेतु के वजह से आने वाली अवस्था भेद, ऐसे उन्होंने रक्तातिसार बोला है. लेकिन स्टिल चक्रपाणी ये एक्सप्लेन करते हैं, अयम च रक्तातिसारो यद्यपि पित्तातिसारोक्त पित्तातिसार उत्तर काल भावितया इह उक्तः तथापि पित्ता अति प्रकोपेण रक्तदुष्ट्या प्रथमम अपि भवति एव अयम दृष्टत्वात् इति ज्ञेयः. लेकिन इससे हमें यह भी समझना चाहिए कि इट डजंट मीन कि सॉरी पित्तातिसार हमेशा रक्तातिसार हमेशा पित्तातिसार के बाद में ही, कुछ काल बाद ही उत्पन्न होगा, ऐसे नहीं है. पित्त अति प्रकोपेन, बहुत ज्यादा पित्त प्रकोप होने के वजह से उसके रक्त दुष्ट होकर प्रथमम अपि भवति एव, शुरुआत से भी रक्तातिसार हो सकता है. ठीक है. नॉट नेसेसरीली पित्तातिसार का कुछ काल जाने के बाद ही रक्तातिसार होगा, ऐसे नहीं है. रक्तातिसार कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्ट ओनली, अगर पित्त बहुत ही ज्यादा दुष्ट है उष्ण तीक्ष्ण गुण से, जिससे रक्त शुरुआत में ही खराब हो गया, और पित्तातिसार गेट्स कन्वर्टेड इनटू रक्तातिसार एट द स्टार्ट एज. ओके. सो शुरुआत में ही रक्तातिसार भी हो सकता है. फिर उन्होंने जैसे आगे भी कहा है, जैसे वो सभी को पता है, पांडुरोगी तो योत्यर्थम पित्तलानी निषेवते तस्य पित्तम असुर मांसम दग्धा रोगाय कल्पते, और वो जाकर कामला उत्पन्न करता है. तो वही उन्होंने संदर्भ यहाँ पर दिया है.
यथा पांडुरोगी तो योत्यर्थम, यहाँ पर इत्यादि ना उक्त कामला उत्पादे यथोक्त क्रम विना अपि कामला भवति। जो वाग्भट ने कहा है ना कि पांडुरोगी जब पित्तल आहार विहार करे तभी जाकर कामला उत्पन्न होगी, ऐसे नहीं है। शुरुआत में ही अगर पित्तल आहार विहार विशिष्ट हेतु हो तो शुरुआत से विदाउट गेटिंग पांडु ऑल्सो कामला कैन हैपन। ओके, वैसे ही पित्तातिसार और रक्तातिसार के बारे में भी जानना चाहिए। ओके, एवं अपि च अस्य रक्तातिसारस्य पित्तजन्यत्वात् पैत्तिके एव अवरोधः। तो इससे ये समझना चाहिए कि रक्तातिसार शुरुआत में हो सकता है, इसका मतलब रक्तातिसार कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट टाइप ऑफ अतिसार, इट कम्स अंडर पैत्तिक ओनली। ओके, तो तेन षट संख्या न व्याहन्यते। तो जो हमने 6 प्रकार शुरुआत में ही अतिसार के देखे थे, तो उसका कोई विरोध नहीं होता, इट कम्स अंडर पित्तातिसार ओनली। ठीक है, अब बाकी आगे वो विकल्प वगैरह उन्होंने बोला है। सो रक्तातिसार ऑफ कोर्स कम्स एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पित्तातिसार। जब पित्तातिसार में शुरुआत में या फिर बाद में भी पित्त बहुत ज्यादा दुष्ट हो जाता है, उसके उष्ण तीक्ष्ण गुणों के वजह से जब रक्त की दुष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रक्त दुष्टि जब मल के साथ साथ रक्त का प्रवर्तन होता है, इट विल बी डायग्नोस्ड एज अ रक्तातिसार। तो वो उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि रक्तातिसार जो है वो शुरुआत में भी और बाद में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पुनः जैसे हमने चिकित्सा शुरुआत में जैसे पित्तातिसार की देखी थी, वैसे ही उस टाइप से ही चिकित्सा यहाँ पर भी आती है। शुरुआत में ही छाग क्षीर का प्रयोग उन्होंने बोल दिया है। तत्र छागम पयशस्तम शीतम समधु शर्करम पानार्थम भोजनार्थम च बुध प्रक्षालन, यानी यहाँ पर अजाक्षीर का प्रयोग नॉट जस्ट फॉर इंटरनली, म्हणजे पानार्थ और भोजनार्थ, पीने के लिए और खाने के लिए ही नहीं, बुध प्रक्षालन है। तो बुध प्रक्षालन करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर अजाक्षीर का प्रयोग बोला है। अब वो कैसे करना चाहिए, तो उसका टेम्परेचर भी कैसे होना चाहिए, तो शीत होना चाहिए, और उसके साथ कौन से चीजें होनी चाहिए, तो मधु एंड शर्करा। ओके, लास्ट अगर आपको याद है तो हमने एक अनुपान देखे थे सभी संग्रहण करने वाले द्रव्यों के, दैट वाज मधु प्लस तंडुलोदक। अब यहाँ पर मधु प्लस शर्करा आ गया, क्योंकि यहाँ पर पित्तातिसार के आगे वाली स्टेज चली गई, उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दाह तृष्णा भ्रम प्रशमन करने के लिए शहद के साथ साथ शर्करा का प्रयोग वहां पर उन्होंने एज ए अनुपान के तौर पर उन्होंने किया है। जब संग्रहण की अपेक्षा ज्यादा हो, वी विल गो फॉर तंडुलोदक। जहां पर ये उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा हो, तो हम वी विल गो फॉर शर्करा। ठीक है, फिर आगे वाली चीजें तो बहुत स्पष्ट ही है, जैसे हमने पहले भी देखा था। ओदनम रक्तशालीना पयसा तेन भोजय रस ही पारावतादीना भूतभृष्ट ही सशर्करे। तो ये ऑप्शन तो हमने पहले भी देखा था कि रक्तशाली और दुग्ध इनके साथ सेवन करना, या फिर मांसरस के साथ। तो पारावतादी जो मांसरस है उसके साथ वो भी कैसे करना है आपको, तैल यूज नहीं करना है उसके भ्रुष्ट करने के लिए, तो घृत भ्रुष्ट पारावतादी मांस, यानी वहां पर भी तैल यूज मत करो जो उष्ण होता है। ओके, तो वहां पर भी पारावतादी मांसरस जो है वो भ्रुष्ट करने के लिए घृत ही यूज करो जो पित्त शमन करने वाला है। तो ऐसे घृतभ्रुष्ट किया हुआ पारावतादी मांसरस सशर्करा सेवन करना है। और मांसरसों में ही और ऑप्शंस आ जाते हैं। शशपक्षी मृगाणाम च शीतानाम धन्वचारिणाम रसैहि अनम्लैहि सघृतैहि भोजयेत्तम सशर्करे। तो शश मृग और पक्षी मांस और शीतानाम धन्वचारिणाम, जांगल मांसरस है जो शीत गुणात्मक है, ऐसे मांसरस यूज करने हैं। और वो कैसे यूज करने हैं, अनम्लैहि। अब यहाँ पर उन्होंने ये स्पेसिफिकली बोला है कि अम्ल रस का उपयोग यहाँ पर अभी भी नहीं करना है, अनम्ल ही यूज करना है। सघृत ही, अभी भी तैल यूज नहीं करना है, घृत ही यूज करना है। सशर्करा ही, और वो भी कैसे यूज करना है, सशर्करा यूज करना है। अब इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज ये है कि ये जो पक्षी शब्द आता है, यानी विहंग मांस, पक्षियों का जो मांस है वो स्पेसिफिकली जितना मुझे याद है यहाँ पर रक्तातिसार की अवस्था में भी आता है, विहंग मांस या फिर पक्षी मांस ग्रीष्म ऋतुचर्या में भी आता है, और आगे जाकर पांडु रोग में भी आता है। तो ये बाकी रेफरेंसेस में इसलिए दे रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि जब जब पित्त प्रधान अवस्था हो तब तब पक्षी मांस का निर्देश आता है। कारण ग्रीष्मामध्ये पण औष्ण्य और तैक्ष्ण बहुत ज्यादा होता है, और उसके वजह से बहुत ज्यादा सौम्य धातु जो होता है उसका शोषण हो चुका होता है। तो ऐसी अवस्था में इसीलिए पक्षी मांस का वर्णन उस ऋतुचर्या में भी आता है। पांडु में भी पित्त प्रधान अवस्था होती है, और यहाँ रक्तातिसार में भी पित्त और रक्त की प्राधान्य की अवस्था होती है।
वहां वहां पर पक्षी मांस का निर्देश आता है। बाकी मांसों के बारे में हमें पता है, जांगल मांस, पारावतारी मांस, तो उनके तो गुण क्लियर ही है। आगे जाकर जो उपयोग आता है वो ऑफकोर्स रक्तातिसार जब होता है तो अतिरक्त प्रवर्तन हो जाने की वजह से रक्तक्षय होता है, तो उसको भर के लाने के लिए साक्षात समानेन समानस्य वृद्धि, ये नियम को फॉलो करने का प्रयत्न है। दैट इज रुधिरम मार्गम आजम व घृतपृष्ठम प्रशस्यते, यानी मार्ग का मतलब यहाँ पर मृग का, तो मृग का रक्त या फिर अजा का जो रक्त है वो भ्रुष्ट करके उसका सेवन करना चाहिए, ऑफ कोर्स रक्त का रक्त की वृद्धि करने के लिए। आगे वाला जो योग है वो संग्रहण करने के लिए। काश्मीरीय फल यूशो वा किंचित अम्लः सशर्करा। अब काश्मीरीय फल बहुत बार हम यूज करते हैं, इवन वी यूज यष्टि काश्मीरी कल्प भी हम यूज करते हैं। सो उसके जैसे ही काश्मीरीय फल जो यूज है उसका यूज थोड़ा अम्ल करके और शर्करा के साथ उन्होंने सेवन करने के लिए बोला है। अब काश्मीरीय जो है वो सभी को पता है पित्त प्रशमन करने वाला है, इसीलिए दाह प्रशमन महाकषाय में भी काश्मीरी आता है। लेकिन काश्मीरी विरेचनोपग भी है, ये ध्यान देना जरूरी है। यानी अति प्रमाण में आप यूज करोगे तो वो थोड़ा मल का रेचन करता है, मल का अनुलोमन करता है। लेकिन जैसे हमने अजा का अग्र संग्रह देखा था, वैसे ही काश्मीरी का भी अग्र संग्रह जो बोला गया है दैट इज रक्त संग्रहण और रक्त पित्त प्रशमन। तो काश्मीरी खुद भी रक्त पित्त कम करने वाला और रक्त का संग्रहण करने में अग्रे बोला गया, तो इसीलिए काश्मीरी का यूज वहां पर उन्होंने करने के लिए बोला है। आगे वाले जो द्रव्य हैं वो सेम जैसे हमने पित्तातिसार में भी देखा था, संग्रहण करने वाले ही हैं। नीलोत्पलम मोचरसम समंगा पद्मकेशर, तो मोचरस वगैरह ये सेम इस तरह का ही कॉम्बिनेशन अगर आपको याद है तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो नीलोत्पल मोचरस समंगा पद्मकेशर, समंगा यानी लज्जालु, तो ये सभी कषाय तिक्त शीत वीर्यात्मक सभी द्रव्य हैं, तो वो ऑफकोर्स रक्त का संग्रहण करने वाले हैं, तो उसी का यूज उन्होंने यहाँ पर बोला है। अजाक क्षीर युतम, अजाक क्षीर में इन सबका कल्क जो है वो मिक्स करके पान करने के लिए बोला है। दद्या जीर्णे के पयसोदन, और ये जब औषध जीर्ण हो जाए तो क्षीर और ओदन का सेवन करने के लिए उन्होंने कहा है। दुर्बलम पाययित्वा वा तस्यैव उपरि भोजे, या फिर उन्होंने और एक ऑप्शन दिया, ये जो नीलोत्पलादि योग है वो अजाक्षीर के साथ ही पान करना है और उसके साथ ही भोजन भी करना है। म्हणजे ऊपर कैसे आया था, पैसा ओदन, यानी क्षीर के साथ ओदन खाने का उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो नीलोत्पलादि से सिद्ध किया हुआ क्षीर जो है उसके साथ ही भोजन भी कर दो, ये एक उन्होंने और ऑप्शन दिया। यानी रक्तातिसार बहुत ही ज्यादा हो तो उसके साथ ही क्षीर का पान करो और उसके साथ ही क्षीर और ओदन इसका सेवन भी करो, यानी खाने में भी और औषध में भी, इन दोनों के स्वरूप में उसका सेवन करो, ऐसे उन्होंने वहां पर बोला है। लास्ट का योग अगेन सिंपल है, प्राग भक्तम नवनीतम व तद्यात स मधु शर्करा, या फिर खाने के पहले प्राग भक्त यानी अपान का काल जिसे हम बोलते हैं, तो अपान के काल में नवनीत जो है यानी लोणी बटर जो होता है वो मधु और शर्करा के साथ देने के लिए बोला है। अगेन यहाँ पर देखिए रक्तातिसार की अवस्था आती है, इसलिए यहाँ पर अनुपान अभी भी शहद और शर्करा ऐसा किया है, संग्रहण की अपेक्षा हो तो वो तंडुलोदक हो जाता है। तो नवनीत के बारे में भी बोलने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स नवनीत खुद दीपन कहा गया है, नवनीत इज कॉल्ड एज अ संग्रह, तो नवनीत भी संग्रहण करता है, तो रक्त का संग्रहण भी करेगा, पित्त का भी संग्रहण करेगा, संशमन करेगा, एंड इवन नवनीत जो है इट इज जिसे बोला गया है कि ग्रहणी और अर्श में भी वो बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। त्याच्यामुळे ग्रहणी आणि अर्शामध्ये आग्रे असणं, संग्रहण होना और दीपन होना, इन चीजों को ध्यान रखकर इसका उपयोग यहाँ पर रक्तातिसार में उन्होंने बोला है। और अनुपान जैसे उन्होंने कहा है दैट इज शहद और शर्करा, तो ये जो है वो रक्तातिसार की चिकित्सा यहाँ पर थोड़ी दी है। आगे जाकर और भी योग हैं, लेकिन 8:25 हो चुके हैं, मुझे लगता है कि हम इससे आगे कल देखेंगे। आता कुणाला काही डाउट्स असतील तर विचारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पिच्छावस्ती के बारे में जो कहा, तो पिच्छावस्ती का प्रयोग मैंने किया है, लेकिन शाल्मली वृंत जैसे यहाँ पर आया है उस तरीके से तो नहीं किया, यानी पुटपाक बनाकर ऐसे नहीं किया कभी, क्योंकि वो यानी कि जैसे जब पेशेंट है तब शाल्मली के वृंत भी मिलना आवश्यक है। हाँ,
तो इसकी बरोबर वजह हो. से उस तरीके से नहीं किया है, लेकिन मोचरस और हाँ, यष्टि मधु का चूर्ण जैसे कल्क के स्वरूप में ऐसे मिक्स करके उस ओके. तरीके से किया है। और यहाँ अच्छा. पर तैल और घृत ऐसे जो बोला है, तो मैंने सिर्फ घृत, हम्म. बहुत बार घृत ऐड ही, किया. और वो भी हम्म. चांगेरी घृत का प्रयोग बहुत बार उसमें किया है मैंने। और ओके. जैसे कि अतिसारण, अतिसार में चिरकारी अतिसार, ये जो एक यहाँ पर उदाहरण आया था या एक हाँ अवस्था हाँ. आई थी, तो उसी तरीके से यानी कि 4 साल से अतिसारण इस तरीके का बरं. पेशेंट था। ओके. और एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो कृषत ही रुग्ण, लेकिन 4 साल हम्म. यानी बहुत हो चुका है। बहुत. ऐसा एक वहाँ पर बरोबर. और सामता नहीं थी, लेकिन राइट. दौर्बल्य अभी आने लगा था उसे। उसके पहले ट्रीटमेंट बहुत सारी उसकी हो चुकी थी, और उसके बाद हम्म. फिर डायरेक्टली पिच्छा बस्ती का प्रयोग मैंने किया था। तो अच्छा. रक्तातिसार हो या रक्तज प्रवाहिका हो, रक्तज प्रवाहिका के भी पेशेंट्स आते हैं, या हम्म. जैसे कि अतिसार के बाद रक्त प्रवर्तन जैसे अभी आपने कहा, तो उस तरीके से भी अगर है पेशेंट, तो वहाँ पर इसका प्रयोग मैं करती हूँ। या कभी कभी जैसे कि इवन परिकर्तिका जैसे अवस्था है और वहाँ पर भी रक्त प्रवर्तन अगर हो रहा है, ऐसी कंडीशन है, तो वहाँ पर भी हम पिच्छावस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से व्रणरोपण का भी कर्म हो होता जाता है. है। राइट. लेकिन यानी कि वृंत का मैंने, शाल्मली वृंत नहीं का किया कभी था. नहीं किया है, मोचरस से किया है। और मॅडम मी अगर हे पण केला उपयोग मोचरीचा भक्तीचा वातज केला. बरं. हां. आणि त्याच्यामध्ये मग ते आपण त्याला कन्सिस्टन्सी त्याची घट्ट होण्यासाठी मग इव्हन तांदूळ एखाद 2 चमचे टाकले ते चालते आणि जर शूल वगैरे असेल तर मग दशमूळ वगैरे ॲड केलं तरी चांगलं राहतं आणि शतपुष्पार पण राहतं. तर मग त्याचं अच्छा. चांगले रिझल्ट राहतात. म्हणजे बऱ्यापैकी लाँग टर्म पेशंटला रिलीफ होऊन जातो. हम्म. सर आणि ह्याच्यामध्ये जर आता आजारशीरचं भेटणं अवघडच आहे ना, म्हणजे तसं हो. कारण की जर ज्यांना राईट. विचारलं ते लोक खूप रेट जास्त सांगतात म्हणजे हो ज्यांच्याकडे हो. असतात. अगदीच आहे, अगदीच हो. म्हणून ते मग जो इथे म्हटलं ना त्यांनी गव्यम पंचगुणे जलम, म्हणून मग गोदुग्धच 5 पट जलामध्ये सिद्ध करून सिद्ध म्हणजे क्षीरपाक सारखं करून ते मग ऍज अन ऑप्शन म्हणून वापरलेलं नक्कीच चालू शकतं. त्याला ऑप्शन म्हणून. आणि जर पलाशच्या ठिकाणी पलाश सुद्धा आता हे भेटतं ना, पंचांग भेटतं, मग तेच वापरेन. फळकणकी भेटायचं अवघड आहे. नाही मॅडम, प्रॉब्लेम तोच आहे कारण पलाश त्वकाचं ना संग्रहणाचं काम होतं बेसिकली, अनुलोमनाचं नाही होत. तिथे जे पलाश फलं सांगितलंय ना तिथे अपेक्षा आहे की मल बाहेर पडण्यासाठी. आणि पलाश टोकाचं बऱ्याचदा पुष्पाने हे वापरलं ना, म्हणजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा ते संग्रहणाचं काम जास्त होतं रादर देन अनुलोमनाचं. असं थोडंसं त्याचं आहे इशू. आणि पळस पापडी मिळते सर. हो. हा, पळस पापडी. हा. हो, मिळते. फक्त शुष्क म्हणजे तुम्हाला हो, ताजी स्टोरेज नाही मिळत मिळणार. नाही. हां, क्वाथच हा. करावा लागतो, पण हो हो. मिळते. पळस पापडी हो. वेगळी मिळते. आणि सर थ्रायमॉन जे भेटतं ते पण ओरिजिनल राहतं, कारण थ्रायमॉन पण भेटायला नाही. अवघड आहे. हो, मी तेच म्हणून म्हटलं मग कुठली वापरणं कधी बेटर आहे म्हणून मी म्हटलं. पण मी हो. बहुतेक मी जसं वाचलं होतं त्याप्रमाणे खूप वेळा ते त्याच्या वेगळ्या फॅमिलीतले म्हणून त्रायमण नसतं, पण ते बहुतेक सेम फॅमिलीतलं असतं. त्याची कुटकीमध्ये सुद्धा भेसळ म्हणून वापरतात. मग बहुतेक मॅडम कधी अजून सांगतील म्हणजे कुटकी कारण तशी महाग पडते आणि ह्याच्यामुळे खूप वेळा ते त्रायमाणासारखं जे द्रव्य जे असतात त्याच्या फॅमिलीची ती त्याच्यात कुटकी म्हणून विकली जाते असंही मी ऐकलंय. म्हणजे ते हे पडावी म्हणून. असं पण होतं खूप वेळा. ओके. और किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। अभी और 2 मिनट सर के पास है, तो अगर किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर से आपका, और हम कल फिर से जुड़ेंगे 7:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।